बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज नेक्स्ट यूनिट के साथ इंशाअल्लाह उसके बारे में बात करेंगे। और ये मेरे सारे एड्रेसेस दैट यू कैन कांटेक्ट, जैसे हर प्रेजेंटेशन के शुरू में ये मैंने आपको दे दिए हैं। आप मुझसे फेसबुक के थ्रू, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, स्काइप और यूट्यूब के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और काइंडली चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर किसी ने नहीं किया हुआ। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, चूँकि जो भी नई वीडियो होगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस टीचिंग लिटरेचर, और ये आपका यूनिट नंबर 6 है। 6508 जो आपका कोड है उसका यूनिट नंबर 6 दैट इज टीचिंग लिटरेचर। और किस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, प्रोज कैसे पढ़ानी है, शॉर्ट स्टोरी कैसे पढ़ानी है, ड्रामा को कैसे अपन इंट्रोड्यूस करवाएंगे क्लास में, और पोइट्री इज देयर तो वो आप किस तरीके से बेहतर तौर पे उसको पढ़ा सकते हैं। अब देयर इज अ डिस्कशन लाइक शुड लिटरेचर बी यूज फॉर लैंग्वेज टीचिंग और नॉट। तो आपका क्या ख्याल है, क्या हम लिटरेचर को लैंग्वेज टीचिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? यानी बेसिक एम आपका ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पे ज़ुबान या अपने इंग्लिश को इस्तेमाल कर सकें। तो क्या हम ये मकसद उनको लिटरेचर पढ़ा के हासिल कर सकते हैं? ठीक है, तो इसका आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए जो आप समझते हैं, येस और नो, लेकिन विद लॉजिक होना चाहिए। अगर आप कहते हैं जी कि हाँ जी बिल्कुल लिटरेचर को हम यूज़ कर सकते हैं, तो आपके पास उसकी एक रीज़न होनी चाहिए कि लिटरेचर दैट्स आल्सो डिपिक्शन ऑफ सोसाइटी, फॉर दैट रीज़न वी कैन यूज़ दैट। बट इफ़ यू थिंक नो लिटरेचर शुड नॉट बी यूज्ड, तो फिर आपकी क्या लॉजिक होगी? आप कहेंगे चूँकि लिटरेचर में समटाइम्स ऐसी टर्म्स होती हैं जो बच्चों के लेवल के बराबर नहीं होती, और वो स्पेसिफिकली लिटरेचर स्पोकन के लिए नहीं लिखा जाता, वो तो जस्ट फॉर एंजॉयमेंट लिखा जाता है। तो इस वजह से ये एज अ स्पोकन टेक्निक यूज़ नहीं हो सकता। तो ये तकरीबन 80s एंड 90s में वेस्ट में इसके बारे में बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट हुई। कुछ ने कहा जी कि लिटरेचर पढ़ाना चाहिए, कुछ में नहीं पढ़ाना चाहिए। हर एक ने अपने अपने व्यूज़ दिए। पाकिस्तान में ये हम देखें इंग्लिश पढ़ा रहे हैं लेकिन हमारा सिर्फ सिस्टम रट्टे पर है, यानी कभी भी क्रिएटिव राइटिंग या इस चीज़ का कंसेप्ट नहीं आता। सिंपली आपने याद करना है, उसको सही रट्टा लगाना है, हर चीज़ के साथ स्पेलिंग वगैरह हर चीज़ को रट्टा लगाना है, देना अपने पेपर में लिख लेना है। नाउ दिस प्रोज एंड पोइम्स, तो प्रोज जितने भी हमारे यूनिट्स लेसन्स हैं, पोइम्स हैं, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। हमारी अगर आप बुक्स देखें तो उसमें प्रोज एंड पोइम्स बोथ आर देयर। फिर हम टेक्स्ट बुक के हवाले से बात करेंगे। लाइक अगर हम अपनी टेक्स्ट बुक्स को देखें एंड इफ़ यू कंपेयर दोज टेक्स्ट बुक्स विद द टेक्स्ट बुक्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, तो वाज़ेह फ़र्क उसमें मौजूद है। ठीक है, अभी तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बुक्स भी काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं। लाइक फोकस इज़ देयर ऑन स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, कंपोजिशन। अगर आप शुरू में कंटेंट्स देखें जो बुक्स स्कूल्स या कॉलेज में पढ़ाई जा रही हैं, स्पेशली आजकल जो फर्स्ट ईयर की बुक है इंग्लिश की, तो अगर आप उसको शुरू में देखें तो उन्होंने प्रॉपरली फोकस किया है ग्रामर को भी। फिर इस तरह हर लेसन में आपको बताया गया कि जी स्पीकिंग के लिहाज से बच्चा ये एक्टिविटी करेगा, राइटिंग के लिहाज से, लिसनिंग के लिहाज से। लेकिन उसमें इशू ये है कि आम तौर पे हम उसको सही तरीके से कॉलेजेस या स्कूल्स में पढ़ा नहीं रहे। ठीक है, नाउ एज यू आर गोइंग टू टीच लैंग्वेज, तो जब भी कोई हम लैंग्वेज पढ़ाते हैं ना, तो उसका बेसिक एम यही होता है कि डेली यूजेज ऑफ लैंग्वेज उसके काबिल बच्चे हो सकें। सिमिलरली योर सिलेबस दैट शुड बी अट्रैक्टिव एंड स्टूडेंट फ्रेंडली। और इस तरह अगर लिटरेचर से रिलेटेड भी कोई चीज़ आप इंक्लूड करते हैं तो वो स्टूडेंट फ्रेंडली होना चाहिए। एक और जो बेनिफिट है इंग्लिश लिटरेचर का वो ये है कि वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश, लाइक डिफरेंट पीपल उनकी इंग्लिश बोलने में फ़र्क होता है। इन द सेम वे अगर आप इंग्लैंड की इंग्लिश देखें, आसपास वेल्स की देखें, और दूसरी जो है तो उसमें एक फ़र्क होता है इंग्लिश में। तो ये इस चीज़ से भी वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश, ये भी बच्चे उस चीज़ से वाकफ़ हो जाते हैं। देन नेक्स्ट इज़ लिटरेचर इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, सियाक व सबाक क्या है, तो ये भी अगर हम लिटरेचर को यूज़ करेंगे इंग्लिश में तो ये इस चीज़ से भी हमारे स्टूडेंट्स दे विल बी एबल टू नो व्हाट्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चूजिंग अ स्पेसिफिक लैंग्वेज। लेकिन रीडिंग लिटरेचर की पहले तो बात यह कि मोटिवेशनल होना चाहिए, इंटेंशनल होना चाहिए, सम इंसेंटिव शुड बी देयर। खाली लिटरेचर इसलिए नहीं पढ़ाना कि बेटा ये आपने पढ़ना है फिर आपका पेपर होगा,
इसलिए नहीं, सम इंटरेस्ट शुड बी देयर कि स्टूडेंट्स खुद उसको पढ़ना चाहें। सो अगेन लिटरेचर आमतौर पे ग्रेडेड नहीं होता, तो ये एक रीज़न है जो कहते हैं कि नहीं, लिटरेचर को हम एज अ लैंग्वेज टीचिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो वो ये कहते हैं चूँकि ये ग्रेडेड नहीं है, ठीक है। सपोज आपने बच्चों को पढ़ाना था शुड एंड मस्ट का यूज़, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप स्पेसिफिकली शुड और मस्ट को जहन में रख के कोई लेसन बनाएंगे या उसके लिए कोई टॉपिक बनाएंगे जो कि क्लास में पढ़ाया जाएगा, उसकी प्रैक्टिस की जाएगी। बट इफ द सेम थिंग यू वांट टू गेट विद लिटरेचर, तो लिटरेचर में कभी ऐसा नहीं होगा कि एक पूरा नॉवल लिखा गया हो और उसका 1 या 2 चैप्टर्स लिखे गए हो और उसमें सिर्फ शुड और हैव यूज हो रहा हो, ठीक है, ये शुड या मस्ट यूज हो रहा हो। तो फॉर दैट रीजन इट इज नॉट ग्रेडेड। सिमिलरली द टाइप ऑफ वोकेबलरी जो यूज हो रही है वो स्टूडेंट्स के लेवल के मुताबिक है या नहीं है, तो ये चीजें भी हमने उनमें देखनी है। फिर लिटरेचर यूजेस लिंग्विस्टिक मॉडल्स विच आर अनसूटेबल एंड इनअप्रोप्रिएट फॉर द स्टूडेंट्स। तो ये जो कहते हैं कि लिटरेचर नहीं पढ़ाना चाहिए, दिस इज द अदर रीजन, क्योंकि वो जरा हाई लेवल के लिंग्विस्टिक मॉडल्स होते हैं और स्टूडेंट्स में भी उनको समझ नहीं भी सकते। और इसी तरह लिटरेरी इंग्लिश वो आपका आमतौर पे डेली कन्वर्सेशन से रिलेट नहीं कर रही होती, रेलिवेंट नहीं होती। तो ये दूसरी रीज़न, एक और रीज़न बता दी गई कि लिटरेचर यूज़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सो जस्ट अगर आप इस सारे डिस्कशन को कवर करें तो जो इसकी फेवर में है कि लिटरेचर शुड बी देयर, उनके पास अपने दलाइल हैं, और जो कहते हैं कि नहीं लिटरेचर नहीं होना चाहिए फॉर लैंग्वेज टीचिंग, उनके पास अपने दलाइल्स एंड आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अब सपोज वी वांट एन इफेक्टिव यूज ऑफ लिटरेचर इन द क्लासरूम, तो क्या करना चाहिए? पहली बात तो यह कि स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज आपकी हों, ठीक है। एनी एक्टिविटी दैट यू आर गोइंग टू कंडक्ट इन द क्लास, तो वो इसलिए नहीं देखनी कि जी टीचर को अच्छी लग रही है या टीचर के लिए कंडक्ट करनी आसान है। हमने ये चीज़ देखनी है कि स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट उसमें कितनी है। ओके, स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज शुड बी देयर, कि उसके लिहाज से आप उनको देखेंगे। देन इट शुड स्टिमुलेट ऑल द सेंसेस ऑफ द लर्नर्स, ठीक है, ऑल द सेंसेस, और ताकि वो उसको पर्सनल एक्सपीरियंस समझे। ये पर्सनल एक्सपीरियंस बार बार इसमें आएगा लफ्ज़। तो पर्सनल एक्सपीरियंस ये होता है कि वो बच्चा या स्टूडेंट वो ये समझे कि ये चीज़ मेरे ही लिए है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मीन्स कि जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, वो कि अच्छा ये तो मेरी ज़िंदगी के बारे में, ये मेरे लिए ही है, ठीक है। सपोज देर आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, तो अब क्लास 5 के बच्चों को क्या होगा कि अगर आप लिटरेचर कोई स्टोरी लेके आ रहे हैं, कोई पोइम लेके आ रहे हैं, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू देयर लेवल, जो उनके इंटरेस्ट के मुताबिक है। क्लास 10th के बच्चे हैं, उनके लिए उनके लेवल के मुताबिक होगी। आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात करते हैं, उसके लिए उनके लेवल की बात होगी, ताकि वो उसको समझे कि इट्स आर पर्सनल एक्सपीरियंस। ओके, देन रिटन पेज जो भी लिखा हुआ है उसको आप विजुअल बनाएंगे, हियरिंग, टच, स्मेल। जैसे स्टोरी सुनाई जाती है ना, तो आमतौर पे आप अपने फेस के जरिए एक्सप्रेशंस देते हैं बच्चों को। जैसे छोटे बच्चे हो ना घर में, तो जब हम उनको कहानी शुरू करते हैं, हम उनको कैसे कहते हैं? ओके, एक बहुत बड़ा जंगल था, जंगल में इतना ज्यादा अंधेरा छाया हुआ था और बड़े बड़े दरख्त थे, अचानक एक वहां पे बड़ा सा शेर निकला। ओके, सो विद योर एक्सप्रेशंस और आपके जो फेस इंप्रेशंस हैं, आपका बोलने का स्टाइल है, तो आप पूरे के पूरा एक विजुअल क्रिएट करते हैं उनके माइंड में, एंड इट क्रिएट्स इंटरेस्ट इन द लर्नर्स एंड दे आर एबल टू लर्न दैट टॉपिक और दैट थिंग। ठीक हो गया। इसी तरह ये है कि आपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को लाना है, प्रीवियस नॉलेज को देखना है। जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसको वैल्यू देनी है, बिकॉज देयर इज नो राइट और रॉन्ग इन लिटरेचर। 2 जमा 2 तो 4 होते हैं, लेकिन लिटरेचर में कोई ऐसी बात नहीं है। इफ सपोज यू आर रीडिंग अ स्टोरी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू टोटली आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ हो सकता है, ठीक है। सेम स्टोरी आपने भी पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, अब मैं उसको अपनी लाइफ से रिलेट कर रहा हूं, ठीक है, आप उसको अपनी लाइफ से रिलेट कर रहे हैं। तो जब हम दोनों उसका एनालिसिस करेंगे, उसके कैरेक्टर्स को देखेंगे, राइटर की बात करेंगे, तो मैं अपने लिहाज से, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, ठीक है। तो फॉर दैट रीजन स्टूडेंट्स जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो आपने उसको वेटेज देनी है और बताना है कि यस यू आर राइट। तो अब बात करेंगे टीचिंग प्रोज के बारे में।
तो प्रोज एज वेल एज हमारा जो प्रोज पढ़ाई जा रही है स्कूल्स में, तो उसको कहते हैं मिक्स्ड बैग। द प्रोज लेसन आर मिक्स्ड बैग। मिक्स्ड बैग का क्या मतलब है कि उसमें कुछ जो लेसन होते हैं वो पाकिस्तानी राइटर्स ने लिखे हुए हैं और कुछ जो हैं जो नेटिव स्पीकर्स के हैं। तो इसलिए हमने क्या करना है कि उसी चीज को माइंड में रख के बताना है। अब प्रोज राइटिंग टीचिंग कैसी होगी? सबसे पहले आप टाइटल के बारे में बात करेंगे, स्टूडेंट से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरह आपने टाइटल नहीं बताया बल्कि उससे रिलेटेड कोई पिक्चर दिखा दी है, ठीक है। अखबार में से कोई कटिंग करके पिक्चर लाए थे जो उसी से रिलेटेड थी। सपोज आप बच्चों को पानी की अहमियत के बारे में बताना चाह रहे थे, कोई टॉपिक था, और आप एक तस्वीर लाए जिसमें एक सहरा है, कुछ जानवर मरे हुए पड़े हुए हैं और वो लग रहा है कि शदीद। आप तस्वीर आपने दिखाई, इन बच्चों से पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पिक्चर? नाउ दे विल बी कमिंग अप विद डिफरेंट आंसर्स, ठीक है। कहेंगे जी बारिश नहीं हो रही, डेजर्ट है, प्रॉब्लम है, ये है, वो है। अब आप डिस्कशन करके थोड़ी सी 4-5 मिनट की, उसके बाद आप कहेंगे कि येस वी आर गोइंग टू डू द सेम टाइप ऑफ लेसन हियर टुडे इन द क्लासरूम, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या होगा कि वो रिलेट कर रहे हैं उस लेसन को, उनको पता चला कि ये जो लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमारी जिंदगी से ही रिलेटेड है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड देन उसके बाद इसी तरह लर्नर सेंटर्ड उसको बनाने, जैसे ऊपर बात हुई। अब शुरू में मैंने आपको बताया कि डिस्कशन आप कर रहे हैं तो ये डिस्कशन वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। बस ये ना समझे कि 2-3 मिनट जो डिस्कशन में कर रहा हूँ तो इससे मुझे आगे वक्त कम मिलेगा, ठीक है। मैं लेसन कैसे कवर करवाऊंगा, ये चीज़ ध्यान में नहीं रखनी। इट्स नॉट द वेस्टेज ऑफ टाइम। बेसिकली यू आर क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ द होल यूनिट इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इट्स वेरी नेसेसरी दैट दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है। पिक्चर आप ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स को एक फ्रेम वर्क उनके माइंड में बनेगा, तो दिस इज द रीजन दैट ये आपके लिए बेनिफिट होगा। इसी तरह पर्सनलाइजिंग लर्निंग है, तो इसमें से आपकी वो भी इसीलिए है कि जैसे शुरू में आपको बात बताई कि लिटरेचर में कोई चीज़ दुरुस्त या गलत नहीं होती। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, टॉपिक वेदर। आप वेदर पढ़ा रहे थे, आप बच्चों से पूछा कि व्हाट डू यू फील अबाउट वेदर? गर्मी का मौसम है। अब ये भी आपको रिप्लाई आ सकता है कि जी बहुत अच्छा मौसम है, शुक्र है सर्दी से जान छूटी, सर्दियों में तो हम बस कपकपाते ही रहते थे हर वक्त, ठीक है। और ये रिस्पांस भी आ सकता है, बहुत बुरा मौसम है, सर्दी अच्छी थी, ना पसीना था ना मच्छर थे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि यू आर पर्सनलाइजिंग द लर्निंग। अब आप ये नहीं कह सकते कि बेटा आपका गलत है आपका सही है, यानी उनके पर्सनलाइजिंग जो अपनी पर्सनैलिटी अपना पर्सपेक्टिव है उसके मुताबिक वो उसको जवाब दे रहे हैं, ठीक है। अब मौसम के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो ये आपने एज ए टीचर ऑफ लिटरेचर और एज ए टीचर ऑफ लैंग्वेज व्हेन यू आर टीचिंग देम लिटरेचर, तो उसको ये कभी भी ये नहीं कहना कि ये सही है और ये गलत है। देन इसी तरह प्रोज के बारे में आप ये कि जो भी आपका प्रोज, जैसे इसी वेदर की हम बात करते हैं तो आपने इसको रिलेट करना है दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी, लाइक यू कैन रिलेट विद जियोग्राफी। इस तरह ग्लोबल वार्मिंग ये आपका साइंस का टॉपिक आ गया है, और इससे रिलेटेड जो असाइनमेंट्स हैं वो आप समर वेकेशन टास्क में दे सकते हैं। यानी आपको पता है कि इट्स नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट इन अ स्पेसिफिक टाइम क्लास में, तो आप ये कह सकते हैं कि समर वेकेशन टास्क में उनके लिए असाइनमेंट्स आप उनको दे दें, ठीक है। अब टीचिंग प्रोज आपने कैसे करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द की वर्ड्स इन द प्रोज टेक्स्ट, ठीक है। 2 या 3 पेजेस का एक टेक्स्ट था, आप उसको आपने उन वर्ड्स को हाईलाइट कर दिया या अलग से बोर्ड पे लिख दिया, आपने उनको एक्सप्लेन किया, राइट द वर्ड्स ऑन द बोर्ड एंड देन यू कैन टेल विच आर द वर्ड्स दैट आर डिस्क्राइबिंग वेदर, ठीक है। इसी तरह जो रिलेटेड वर्ड्स हैं आप स्टूडेंट से कहें कि उनको बेटा इकट्ठे करें, एक इनकी क्लास बनाएं, ठीक है। सपोज रेन इज देयर, अम्ब्रेला इज देयर, अब ये रिलेटेड हैं तो उनको पता हो कि इस वजह से हमने ये रिलेट किया है, यानी जो भी वो लॉजिक उसकी दें तो आपने उसको मानना है। लिसनिंग स्किल्स ये आपकी इम्प्रूव होनी चाहिए, तो उसमें भी बेहतर ये होता है कि आप रिकॉर्डिंग कर लें, ठीक है। अपनी आवाज़ में आप रिकॉर्डिंग कर लें टेक्स्ट की, क्योंकि उस वक्त व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग द टेक्स्ट क्लास में आमतौर पे ये होता है कि आप प्रॉपरली उसको अटेंशन नहीं दे सकते, समटाइम्स आप प्रॉपरली नहीं बोल सकते, जो कि बीच में डिस्टॉर्शन होती है, कोई और इशू भी आ सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप अपने मोबाइल में उसको रिकॉर्ड कर लें और फिर रिकॉर्डिंग जो है वो उसकी चला दें क्लासरूम में, ठीक है। अब जब रिकॉर्डिंग चलाएंगे तो बच्चों से कहें कि लिसन इट केयरफुली, और वर्कशीट्स आप बना लें। वर्कशीट्स कैसे बन सकती हैं?
कि सपोज आपने मिसिंग वर्ड्स बता दिए, मीन्स दीज सेंटेंसेस आर देयर, मिसिंग वर्ड्स आर देयर। सिमिलरली यू कैन टेक सम MCQs, मेक सम MCQs कि ये बात, इसका जवाब क्या बताया गया है इस वीडियो में। तो इस लिहाज से आप वर्कशीट्स तैयार करके बेहतर तौर पे उनकी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन भी प्रेस करना है। क्यों करना है? यस, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड यू कैन वॉच दैट। थैंक यू। ओके जी, अब अगली फिर बात है ट्रांसफर फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब जो भी प्रोज हम पढ़ा रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स ने क्या करना है, फैक्ट्स को सीखना है, फैक्ट्स, रीजंस, उनको उन्होंने सीखना है। तो इसके लिए आप कैसे देख सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स तक पहुंची है या नहीं। तो आप चार्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, यानी चार्ट्स बनाए, उस पर खाने खाली रख दिए, स्टूडेंट्स ने उसको सुनना है, उसको पढ़ना है, देन दे विल बी एबल टू फिल आउट दोज बॉक्सेस। सो दिस इज एन इजी वे, यू कैन चेक के ट्रांसफर, उनको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई है। और इसी तरह आप क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। देन यू कैन आस्क देम दैट दे हैव टू एनालाइज द टेक्स्ट, और उनको क्वेश्चंस बता दें कि दे हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दिस इज द अदर वे। ओके, फिर शॉर्ट स्टोरी आपकी आ गई है। तो शॉर्ट स्टोरी की कहानी बड़ी लंबी है। आप अपने बचपन को याद करें, जब आपकी वालदा मोहतरमा या आपके घर में दादी जान, दादा जान या नानी जान या नाना जान या कोई अंकल या चचा जो बड़े होते थे और वो आपको कहानी सुनाते थे। तो इट्स अ ट्रेडिशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और स्पेशली एज डिफरेंट व्यूअर्स आर हियर, आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके से या दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से मुझे ये वीडियो देख रहे हैं, तो हर इलाके के, हर कल्चर की अलग स्टोरीज होती हैं। ठीक है, और यही स्टोरीज हम लैंग्वेज टीचिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आमतौर पे जो बचपन में आपको स्टोरीज सुनाई जाती हैं, वहाँ पे जो बेसिक एम होता है घरों में स्टोरीज सुनाने का, वो यही होता है कि आपकी मॉरल डेवलपमेंट की जा सके। यानी यूजुअली देयर आर सम कैरेक्टर्स आर देयर, एक उनमें से बुरा कर रहा है, एक अच्छा कर रहा है। जो अच्छा कर रहा है उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, जो बुरा कर रहा है उसको उसकी सजा मिल रही है। तो आपके माइंड में एक इमेज बनाया जाता है, लाइक बड़ी मशहूर स्टोरी जो शेर आया वाली है, तकरीबन हर बच्चा ही उसको सुनता है, हर पेरेंट्स उसको सुनाते हैं। तो व्हाट्स द रीजन उसकी ये है कि बचपन में आपको इस चीज को इनकलकेट किया जाता है कि बेटा झूठ बोलना बुरी बात है, और अगर झूठ बोलोगे तो क्या होगा, किसी ना किसी मुसीबत में आप फंस सकते हो। तो दिस थीम इज ऑल्सो देयर। ओके, एज वेल एज पार्ट्स ऑफ स्टोरीज इज देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्लॉट होता है, ठीक है, फिर आपके कैरेक्टर्स आ जाते हैं, इवेंट्स आ जाते हैं, सेटिंग्स हैं और थीम्स हैं। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्टोरी। ये सारे आपको पता ही हैं, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। काइंड्स ऑफ स्टोरीज, साइंस फिक्शन, रोमांस, क्राइम, वॉर, एडवेंचर्स एक्सेट्रा। सो दीज आर द काइंड्स ऑफ स्टोरीज एंड नॉवेल्स। अब इसी तरह आप जो एज अ टीचर हम बच्चों से पूछ सकते हैं या लर्नर से पूछ सकते हैं, यह है कि व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी डू यू लाइक, दिस इज द वन क्वेश्चन। ओके, इसी तरह बच्चों से कहे कि बेटा आपको जो घर में अम्मी ने स्टोरी सुनाई थी तो वो आप जरा अपनी जुबान में सुना दें। नो नीड टू स्पीक इन इंग्लिश, आप अपनी जुबान में आप सुनाएं, मुझे सिंधी में सुनाएं, पश्तो में सुनाएं, पंजाबी में सुनाएं, ठीक है, किसी और पाकिस्तान की जुबान में सुनाएं, यानी जो उनकी लोकल मदर टंग है, और उनको बोलने दें। ठीक है, अब ये नहीं है कि स्टोरी स्टार्ट की, नो बेटा टेल इन इंग्लिश, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं। ठीक है, हम टीचर्स लेसन पढ़ाते हुए ये भी एक बड़ी गलती करते हैं। ठीक है, ये आगे अगला जो आपका यूनिट है लेसन प्लानिंग वाला, उसमें इस पर मजीद बात होगी कि सपोज आप रीडिंग करवा रहे हैं ना यूनिट की, आप रीडिंग में सिर्फ रीडिंग करवाएं। अब उस वक्त आपने मीनिंग्स नहीं बताने। ठीक है, रीडिंग में जस्ट रीडिंग करवाएं, उनकी प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक्स बेहतर करें। ठीक है, इस तरह पंचुएशन की कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं वो उसके बारे में गाइड करें। अब ट्रांसलेशन उनकी करना, क्वेश्चन आंसर्स करना, एट दैट टाइम इट्स नॉट सूटेबल। यानी एक वक्त में एक ही काम पे आप फोकस रखें। ठीक है जी, सो प्रैक्टिस स्टोरी आप करवाएंगे, और जैसे मैंने बता दिया कि उनको फोर्स नहीं करना कि बेटा आपने इंग्लिश में ही स्टोरी सुनानी है। सो देन इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले सिचुएशन है, कैसे, प्यासा कौवा है, प्यास लगी हुई है, बैठा हुआ है, पानी मिल नहीं रहा, ये हमने एक सिचुएशन बता दी। आगे प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम क्या है कि उसको प्यास लगी हुई है और वो पानी भी नहीं मिल रहा। रेजोल्यूशन, घड़ा नजर आ गया है, कंकर उसने डाल दिए हैं, पानी ऊपर आ गया है, पानी पी लिया है, प्यास उसकी मिट गई है।
एवेल्युएशन कि जो आपका सोल्यूशन दिया गया वो गुड है या नहीं है, यानी क्या कौवे की जो प्यास खत्म हुई है उसको प्रॉपर तरीके से सेट किया गया है या नहीं सेट किया गया। तो दिस इज द एवेल्युएशन ऑफ अ स्टोरी। यानी आमतौर पर जैसे आप ड्रामाज देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो समटाइम्स हम कह रहे होते हैं कि नहीं ये ना इसकी अच्छी एंडिंग नहीं हुई, इससे ज्यादा बेहतर एंडिंग हो सकती थी। ठीक है, सो दिस इज द एवेल्युएशन। तो ये आप कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को बताएं कि वो इसको एवेल्युएट करें कि व्हाट डू दे लाइक अबाउट दैट, या इसको बेहतर तौर पे कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। इसी तरह प्रिडिक्शन करें। आधी स्टोरी आपने सुनाई और बच्चों से कहें कि बेटा व्हाट डू यू थिंक आगे क्या होगा, दिस इज प्रिडिक्शन। और मेकिंग योर ओन स्टोरी, ये बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है। आप ऐसा कीजिए कि जो आप में से टीचर्स हैं, जब आप स्कूल्स में जाएंगे तो अपने बच्चों को कहें कि बेटा ये प्यासे कवि वाली कहानी है ना, शुरू तो आपने इसी तरह करनी है लेकिन एंड कोई और करना है। तो देखें कि बच्चे कितने क्रिएटिव आइडियाज लेके आते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके घर में अगर बच्चे हैं छोटे तो आप उनको बताएं कि बेटा आप अभी कहानी शुरू करें, ये था ये था ये था, 4-5 बना के ओके, अब आप आगे ना आपने अपनी स्टोरीज को कंप्लीट करना है, ये कैसे मसला हल होगा, कैसे होगा। ठीक है, अब सीक्वेंसिंग द इवेंट। तो सीक्वेंसिंग द इवेंट क्या होता है कि आपने उनको हैफेजेड वे में या जम्बल्ड ऑर्डर में तमाम के तमाम सेंटेंसेस दे दिए, उन्होंने उसको सीक्वेंस करना है। इट इंक्रीजेज द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी उनको पता चलता है कि कौन सा सेंटेंस कहाँ पे आएगा, कौन सा इवेंट पहले हुआ है, कौन सा बाद में हुआ है। तो इन दिस वे दे आर एबल टू सीक्वेंस ऑल द इवेंट्स। वोकेबलरी बिल्डिंग करें। ठीक है, स्टोरीज में जितने भी न्यू वर्ड्स हैं वो आप बताएं। आप बताएं कि इन वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स कौन से बन सकते हैं, इसका नाउन क्या बन सकता है, इसका वर्ब क्या बन सकता है। ठीक है, इस वर्ड से एडजेक्टिव क्या बन सकता है। इन दिस वे वोकेबलरी बिल्डिंग आपकी हो जाएगी। ड्रामा की बात करते हैं। तो ड्रामाज इन क्लासरूम यूजुअली आपका जो कॉलेज लेवल पे हैं बुक्स, उसमें ड्रामाज हैं और स्कूल लेवल पे कम में। तो उसमें पहली तो बात यह है कि आपने हर एक्ट की समरी बनानी है। ठीक है ना, जैसे पैराग्राफ्स होते हैं तो इस तरह ड्रामा में एक्ट होते हैं, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, इस तरह। तो आपने उसकी समरी बनानी है। देन देयर शुड बी अ प्लॉट एंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। रोल प्ले आप करवा सकते हैं बच्चों से, उनको कैरेक्टर्स बताएं, आप ये कैरेक्टर हैं, आप ये कैरेक्टर हैं। वोकेबलरी शुड बी देयर। ड्रामाटाइजेशन। ठीक है, ड्रामाटाइजेशन क्या है कि आप उसी ड्रामा को क्लास में प्ले करवा सकते हैं बच्चों के जरिए। ठीक है, अब नाउ पोइट्री की बात करते हैं। तो पोइट्री पहली तो बात यह कि इट इज अ मोस्ट एंजॉयबल फॉर्म ऑफ लिटरेचर और ये बेस्ट चैनल है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस। ठीक है, और हम यहाँ पे एक बड़ा ट्रेजिक फैक्ट दिया गया कि हम किताबें नहीं खरीदते। आपको जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक रीजन तो ये बताई गई है कि पॉवर्टी इज द काज ऑफ दिस इशू। यस, किसी हद तक आप कह सकते हैं कि पॉवर्टी इज द काज ऑफ दिस इशू, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारी नेग्लिजेंस है। ठीक है, हमारी गफलत है कि हम किताबें नहीं खरीदते। ठीक है, और दुनिया के जितने भी कामयाब इंसान हैं उनको अगर आप उनके देखें तो वो सबसे ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम, और बुक्स वो यानी कम से कम महीने में अच्छी 2 बुक्स कम से कम वो पढ़ते हैं। तो अब हम अपना एनालिसिस करें कि हमने कब आखिरी किताब खरीदी थी, यानी सिलेबस के से हट के। ठीक है, सपोज आई थॉट अबाउट अ टॉपिक और मैंने सोचा जी कि मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, इसके बारे में मुझे मज़ीद जानना चाहिए, और मैंने वो किताब खरीदी। तो बहुत कम ऐसा है, इट्स अ ट्रेजिक फैक्ट कि हम किताबों से दूर हैं। तो पॉवर्टी इसके रीज़न नहीं है, बुनियादी तौर पे यह कि हमारी गफलत है या हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि एटलीस्ट 1 महीने में 1 किताब लाजमी खरीदा करें। ठीक है, बेशक छोटी सी किताब हो, आप 100-150 रुपए की किताब खरीद लें, लेकिन कम अज़ कम महीने में 1 किताब लाजमी खरीदें और बच्चों को अपने गिफ्ट करें। ठीक है, स्टोरी बुक्स आर देयर, इस्लामिक बुक्स आर देयर, इंग्लिश की बुक्स हैं, सो मेनी वैराइटीज देयर। और अगर खरीद नहीं सकते तो कम से कम PDF में डाउनलोड करके उसको पढ़ लें। ठीक है, उससे मेनी वेबसाइट्स आर देयर जो पूरे का पूरा लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, वो सारे का सारा आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी उसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि व्हेन यू आर टीचिंग पोइट्री तो टीचर ने क्या करना है कि कैटेगरीज के बारे में बताना है। पोइटिक सब्जेक्ट्स, यानी ये सब्जेक्ट है, इसमें ये थीम है, ये इस तरह डिस्कस हुआ है।
इन द सेम वे आप कुछ लिख लें, मतलब ये आपने थीम्स लिखी, लव, फियर, पार, हेट, हैप्पी, सैड। अब बच्चों को कहें कि बेटा और कौन से लव से रिलेटेड, इससे रिलेटेड आ सकते हैं, ठीक है। और विकेबलरी एंड पोएम्स वह पढ़ाएंगे, कौन सी विकेबलरी यूज हो रही है, व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस। लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डैफोडिल्स, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की है, तो डैफोडिल्स में आप लिखेंगे वो कौन कौन से वर्ड्स यूज कर रहा है, ठीक है। और उन वर्ड्स के जरिए वो मैसेज क्या देना जा रहा है, ठीक है। लोनलीनेस, अब उसके जरिए क्या मैसेज दिया जा रहा है। तो इन दिस वे एक क्रिटिकली तरीके से आपने उसको एनालाइज करना है। देन इसी तरह आपने कंपैरिजन करना है उसका, यानी पोएम्स एंड पोएट्स का। एनालिसिस ऑफ पोएम्स, अब 2 डिफरेंट पोएम्स आर देयर, आप उनको बताएं, स्टूडेंट्स को बताएं कि बेटा इनको एनालाइज करें, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज पोएम्स, वर्ड्स के लिहाज से क्या डिफरेंस है, थीम्स के लिहाज से क्या डिफरेंस है, और उनके जो मीटर्स यूज हो रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। यू कैन आस्क देम टू राइट अ समरी, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेंजास कुड बी देयर, इंटरप्रिटेशन कुड बी देयर, कि ये पोएम उनकी लाइफ से रिलेटेड कैसे है, तो ये भी चीज़ आप उनसे करवा सकते हैं। इस तरह यूज़ ऑफ लैंग्वेज बाय द पोएट, कि पोएट ने लैंग्वेज किस तरह का इस्तेमाल किया है, ठीक है। उस लैंग्वेज से क्या पता चल रहा है, इज ही हैप्पी, इज ही सैड, या हमें वो कोई मैसेज दे रहा है, या कोई पुराना इवेंट याद कर रहा है, व्हाट ही इज रिमाइंडिंग, या किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। ओके जी, सो यहाँ पे मैंने पूरा चैप्टर आपका कवर हो गया है ये वाला। एंड इफ देयर इज एनी कन्फ्यूजन तो द नंबर इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन ऑफ वीडियो है उसमें भी सारे लिंक्स मैंने शेयर किए हुए हैं। यू कैन आस्क एंड डोंट बी रिलेक्टेंट, आप जस्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, अपना नाम लिखेंगे एंड बताएंगे कि सर इस चीज़ की समझ नहीं आई, वो इंशाल्लाह मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा। सो hopefully all the topics they are clear to you, and thank you, and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.